के भी नतीजे आए हैं सेकंड क्वार्टर के, और कंसोलिडेटेड मुनाफा आप देख सकते हैं 13.9 करोड़ से बढ़कर 20.6 करोड़ पर जाता हुआ आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम आय की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़त दर्ज हुई है और बढ़िया नंबर पर हम देख रहे हैं आंकड़ा आता हुआ लगभग 106 करोड़ का 87 करोड़ के मुकाबले। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फिलहाल ये टू सेट ऑफ नंबर्स है जो हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं पारस डिफेंस के। और काउंटर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 722 के लेवल्स के साथ 2.5% के पार की मजबूती फिलहाल हमें दिखाता हुआ। आगे और भी यहाँ पर नंबर्स का ब्रेकडाउन आएगा जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए पारस डिफेंस से गियर बदलते हैं, आयशर मोटर्स की बात करते हैं। और आज अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जो है कंपनी जारी करेगी, कैसे रह सकते हैं नतीजे, अनुमान क्या कहता है, सृष्टि शर्मा पूरी एनालिसिस लेकर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, तो आयशर मोटर्स के नंबर्स जो हैं अच्छे ही आने की उम्मीद है। देखिए 43% की इनके पूरे वॉल्यूम ग्रोथ में, अगर रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमने ऑलरेडी देखी है। इसी के साथ साथ मार्जिन्स भी वहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिख सकते हैं। VECV जो इनका दूसरा पोर्टफोलियो है उसमें जो है वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं रहे हैं, पर मार्जिन्स में सुधार हो सकता है। 8.7% हम उम्मीद कर रहे हैं। अब इनके कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात करते हैं तो देखिए जिस तरीके का वॉल्यूम में जंप है उसी तरीके का 40% से ज़्यादा की साल दर साल ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। इनकी आय में, EBITDA में भी सिमिलर ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं मार्जिन्स में सुधार होकर 25% इनके मार्जिन्स रह सकते हैं। और पूरे नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही आंकड़ा होगा देखने के लिए। और आखिरी में मुनाफे के फ्रंट पे 1423 करोड़ हमारी उम्मीद है। नतीजों के अलावा कंपनी के आगे क्या कमेंट्री रहेगी डिमांड आउटलुक को लेके, क्योंकि अब इनके कई सारे पोर्टफोलियो जो हैं वो अब ज़्यादा टैक्स वहाँ पर लग रहा है, उसको लेकर क्या कुछ इनका आउटलुक है, साथ ही साथ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस क्या होंगे, इन सभी पर हमारी पैनी नज़र रहेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर मजबूत नतीजों की उम्मीद आयशर मोटर की तरफ से भी। लेकिन चलिए हीरो मोटोकॉर्प की आज अपने नतीजे जारी करने वाली है और यहाँ पर भी अनुमान अच्छा ही लग रहा है। सृष्टि, क्या कहेंगी? हीरो मोटोकॉर्प की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो इस बार शानदार रही है। देखिए क्या कमबैक किया है हीरो मोटोकॉर्प ने। लीडर होने के बावजूद भी जो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ रही है साल दर साल 11% की रही है। वहीं तिमाही दर तिमाही 24% की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। EV मिक्स जो है वो इम्प्रूव होता हुआ नजर आया है। पूरे कॉन्ट्रीब्यूशन में 2% से ज़्यादा जो हिस्सा है वो EV पोर्टफोलियो से आता है। और साथ ही एक्सपोर्ट्स में भी सुधार इस बार हमें देखने को मिला है। ये सभी फैक्टर्स जो हैं कंपनी के नंबर्स को सपोर्ट करेंगे। इस बार आय की बात करें तो वहां पर 11,949 करोड़ हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। EBITDA के फ्रंट पे 1,793 करोड़ हमारी उम्मीद है। वहीं मार्जिन्स 15% पे रहने चाहिए हीरो मोटोकॉर्प के, जो कि साल दर साल और तिमाही दर तिमाही एक सुधार आते हुए दिख सकता है अगर 15% मार्जिन्स रहे। और मुनाफे के फ्रंट पे 1424 करोड़ की हम उम्मीद लगा के